परम मंगल में सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वशक्तिमान आदि अनादि अखंड ज्योति स्वरूप तत्व रूप से यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहने वाले देवाधिदेव आदि गुरु भगवान शिव, कुल गुरु श्री हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति माँ भगवती देवी, यज्ञ के यजमान, यज्ञ पुरुष भगवान, संतुरंग विप्रुरंग, मातृशक्ति, दूर दराज से आए हुए कथा रसिक भक्तों, वे सभी संत भक्तों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा यज्ञ के षष्ठम दिवसीय कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। पंचम दिवसीय कथा में आपने अनेकानेक प्रसंगों के साथ महाराजा शरियाती सुकन्या के प्रसंग को सुना। इसी क्रम में सत्यवादी हरिश्चंद्र के सत्य की चर्चा की। इसी क्रम में किस प्रकार से अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ और गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण जी गए, यज्ञ की रक्षा हुई, ताड़का सुबाहु का वध हुआ, मारीच को समुद्र के किनारे फेंका गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ और जनकपुरी में गुरुदेव के साथ श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे हैं। ये प्रसंग आपने पंचम दिवसीय कथा में श्रवण किया। अब श्री कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित के पुत्र श्री जन्मेजय महाराज ने श्री वेदव्यास जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुदेव आप हमें श्री राम जी के चरित्र के साथ ये अमृतमयी कथा श्रवण पान कराने की कृपा करें। श्री वेदव्यास जी कहने लगे, राजन, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया है। देश देशांत से अनेकानेक राजा लोग वहां पर आए हैं। भगवान श्री राम का गुरुजी के साथ मिथिलापुरी में पदार्पण हुआ देख करके महाराजा जनक अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इधर जनकपुर में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और अपने सुंदरता से, अपने दर्शनों से पूरे गांव का सौभाग्य बढ़ाते हैं। अगले दिन प्रातःकालीन माँ भगवती स्वरूपा सीता जी दुर्गा पूजन के लिए बगीचे में आई। इधर गुरुदेव की पूजा के लिए श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आए हैं।
माँ सीता ने आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा की, अपनी मनोकामना चरणों में रखी कि माँ तुम तो सब कुछ जानने वाली हो, तुम तो अंतःकरण में निवास करती हो, आपको कहने की और बताने की कोई जरूरत नहीं। माँ मेरे हृदय में आप सदैव निवास करती हैं, मेरे मन की बात को जानती हैं। माँ मेरे संकल्प को पूर्ण करें। माँ भगवती प्रसन्न हुई, गले से वरमाला खिसकी और माँ सीता के गले में आशीर्वाद रूपी माला का आवाहन हुआ। बाएं अंग फड़कने लगे। माँ भगवती आदि शक्ति का आशीर्वाद पाकर के सीता मैया बड़ी प्रफुल्लित हुई। इधर एक सखी ने आकर के कहा, सीता माँ भगवती की पूजा तो हर रोज करती है, माँ भगवती इसी मंदिर में निवास करती हैं, लेकिन आज एक सौभाग्य का समय है। हमारे बगीचे में वही दो राजकुमार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र आए हैं, जिनकी चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। महाराजा जनक ने भी इन बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। सखी ने कहा, उनके दर्शन दुर्लभ हैं और ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। मानो माँ भगवती ही उस सखी के रूप में आकर के सीता जी को प्रेरित कर रही हों कि सीता आओ और अपने प्रियतम के दर्शन करो। सीता जी उस सखी के साथ गिरिजा मंदिर से बाहर आती हैं। लताओं पुष्पों की आड़ से छुपते छुपाते भगवान श्री राम के दर्शन जैसे ही सीता जी को हुए, सीता जी ने उसी श्याम छवि को अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में स्थापित किया और आंखें बंद करके मूर्तिमान होकर के खड़ी हो गई। उस सखी ने कहा, सीता ध्यान उसका लगाया जाता है जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने हो उसका तो जी भर के दर्शन करना चाहिए। लेकिन सीता जी मानो उस छवि को सदा सदा के लिए अपने हृदय में विराजमान कर रही हैं कि ये छवि सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने भी जनक नंदिनी किशोरी सीता के दर्शन किए। एक दूसरे की नेत्र दृष्टि से ही मानो प्रेम हो गया हो। श्री व्यास जी कहते हैं, राजन यहाँ से पुष्प लेकर के श्री राम और लक्ष्मण जी वापस गुरु जी के पास आ जाते हैं। सीता जी पुनः गिरिजा मंदिर में जाकर के माँ भगवती की पूजा करती है। गुरु जी को आकर के राम जी ने सारी बातें बताई, कोई बात छुपाई नहीं। उन्होंने बताया जो भी पुष्प वाटिका में जिसके दर्शन हुए, किस तरह से घूमे फिरे, सभी बातें गुरु जी के सामने रखी। गुरु जी हर्षित हुए, आनंदित हुए, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम्हारी कामना सिद्ध हो। अब धनुष यज्ञ की तैयारी है। अनेकानेक देश देशांतरों से बड़े बड़े राजा लोग आए हुए हैं। महाबली बाणासुर, रावण जैसे इस धनुष को नमस्कार करके ही चले जाते हैं।
बड़े बड़े राजाओं ने अपने बल पौरुष को आजमाना प्रारंभ किया। इधर मिथिलापति महाराजा जनक ने गुरुजी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को यज्ञशाला में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, सीता जी सभी लक्षणों से सुसज्जित हैं, संस्कारों से सुसज्जित हैं, इसलिए हर प्रकार के लक्षणों वाली कन्या को हर कोई चाहता है कि मुझे प्राप्त हो। और व्यास जी कहते हैं, राजन, एक एक राजा नहीं, 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि सीता हमारे को किसी भी प्रकार मिल जाए। ये संस्कारों की बात है। व्यास जी कहते हैं, राजन, आगे कलयुग में ऐसा समय आएगा कि बच्चे पढ़े लिखे तो होंगे, सुंदर भी होंगे और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन उनको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसी विवाह जैसे पवित्र बंधन में जब वो बंध भी जाएंगे, उनकी खुद की स्वीकृति भी होगी, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ रूपी जीवन को नहीं चला सकेंगे। व्यास जी कहते हैं, ये सभी संस्कारों की बातें हैं। जब सभी राजा बल पौरुष आजमा चुके हैं, महाराजा जनक हताश, उदास, निराश हुए, अपने सिंहासन से खड़े हुए, मानो राजाओं को धिक्कारते हों कि चले जाओ यहाँ से उठ करके। मुझे पता नहीं था कि ये पृथ्वी भी वीरों से खाली हो चुकी है। मैंने तो संकल्प लिया था कि धनुष को जो भी वीर तोड़ेगा मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा, लेकिन विधाता ने, हो सकता है हमारी कन्या का विवाह ही न लिखा हो। सभी राजा नीची गर्दन करके बैठे हुए हैं, मानो पैरों तले की धरती खिसक गई हो। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े होकर के राजा जनक को संबोधित करते हुए पूरी सभा को मानो जागृत करना चाहते हों, कहने लगे, राजन, जहाँ पर सूर्यवंशी राजकुमार बैठे हों वहाँ आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने समय देखा और समय के साथ श्री राम जी को इशारा दिया कि राम, उठो और धनुष का भंजन करो। राम जी सहजता से, सरलता से उठे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने कुल देवता को प्रणाम किया, माँ भगवती को प्रणाम किया, सभी संत महंतों को प्रणाम किया और सहजता से धनुष की तरफ चले। माताएं टकटकी लगा करके निहारती हैं। सीता जी के हृदय में कुछ हलचल मची, गणपति आदि देव को मनाने लगी, भगवान शिव को मनाने लगी, माँ भगवती दुर्गा को मनाने लगी कि मैं आजीवन आपकी पूजा में तत्पर रही हूँ। आज आपके आशीर्वाद से ये धनुष तिनके के समान हो जाए। माताएं अनेक प्रकार की चर्चा करती हैं। कोई कहती है, देखो इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर आए हैं, वो धनुष को हिला तक नहीं सके, ये छोटा सा राजकुमार
क्या धनुष को तोड़ेगा, क्यों सभा में हमारी बेइज्जती करवा रखी है। लेकिन कोई समझदार माता भी कहती है सुनैना को समझाते हुए कि हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा अंकुश हाथी को काबू में कर लेता है। आप चिंता ना करें, एक छोटा सा दीपक पूरे पांडाल में प्रकाश फैला सकता है। एक सूर्य दिखने में छोटा लगता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। माँ, ये दिखने में छोटे हैं लेकिन इनके बारे में हमने बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनी हैं। बड़े बड़े राक्षसों का वध इन्होंने किया, अहिल्या का उद्धार इनके दर्शन मात्र से हो गया। ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ये चर्चा कर ही रहे थे, उसी समय राम जी धनुष जी के पास आए, धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और सहजता से ही मानो देखते ही देखते सभी राजा टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रभु ने सहजता से उस शिव धनुष को उठाया और जैसे ही मानो राजाओं की सबकी पलक झपकी, इतनी ही देर में धनुष का भंजन हुआ, धनुष खंडित हुआ, दिशाएं कांपने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में धुंधुबियां बजने लगी और जैसे ही धनुष के दोनों खंड जब डाले, सभी ये दृश्य देख करके चकित हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, सीता जी ने प्रभु के गले में वरमाला पहनाई। अनेक राजाओं ने भी विचार विमर्श किया कि हम राम जी को सीता नहीं ले जाने देंगे, युद्ध के लिए तत्पर हुए। लेकिन उसी समय भृगुवंशी परशुराम जी वहां पर आ जाते हैं। परशुराम जी ने भी यहाँ पर आकर के पूछा कि सभा कैसे लगी। जब धनुष को तो टूटे हुए देखा तब पता चला राम जी के द्वारा इसका भंजन हुआ है। परशुराम जी ने परीक्षा ली और नारायण समझ करके अपने धनुष को भी राम जी को सौंप करके महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। इधर महाराजा जनक ने अयोध्या में राजदूतों के द्वारा संदेश भेजा, विवाह की पत्रिका दे करके महाराजा दशरथ बड़े प्रफुल्लित हुए। बारात सजा करके गुरुदेव के साथ जनकपुर में आए और यथासमय ब्रह्म पद्धति के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह विधि संपन्न हुआ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। महाराजा जनक ने महाराजा दशरथ से करवद्ध प्रार्थना की, राजन हमारे घर में 3 कन्याएं और हैं, आपके पास 3 पुत्र और हैं। अगर आपकी सहमति हो तो इनको भी स्वीकार करो। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर के महाराजा दशरथ ने स्वीकृति दी और बहुत धूमधाम से भरत जी के साथ मांडवी का विवाह हुआ, श्री लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला का विवाह हुआ और श्री शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति का विवाह सविधि संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। महाराजा दशरथ बड़े आनंदित हुए, बहुत दान मान से ब्राह्मणों को सम्मानित किया, आशीर्वाद ग्रहण किया और समय पा करके चारों पुत्र और चारों बहुओं के साथ आनंद पूर्वक से अयोध्या में प्रवेश किया। महाराजा दशरथ ने कौशल्यादि रानियों से संबोधित करते हुए कहा
देवियों, मैं किसी कन्या का कन्यादान तो नहीं कर सका, लेकिन विदेह राज महाराजा जनक को जब मैंने कन्यादान करते देखा और जब कन्याओं की विदाई कर रहे थे उस समय को देखा, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। इतना करुणा और विरह का जो समय था, महाराजा दशरथ ने कहा पुरुषों की बात तो क्या करें, पशु पक्षी और जड़ वृक्ष तक जो है पसीज गए थे, दीवारों से भी अश्रुधारा फूट पड़ी थी कि कन्या की विदाई का करुणा में समय कैसा होता है। इसलिए मुझे वचन दो कि इन बहुओं को अपनी बेटी बना करके जिस प्रकार से पलक आंखों की रक्षा करती हैं, इनकी रक्षा पलक बन करके करोगे। रानियों ने स्वीकृति दी कि ऐसा ही होगा। अयोध्या में बहुत धूमधाम से मंगल गीत गाए गए, दुल्हन की तरह सजाया गया, स्वर्ण पताकाएं लगाई गई, सभी इत्र आदि का छिड़काव हुआ और चारों तरफ मंगल ही मंगल हुआ। यहाँ भी महाराज ने सभी ब्राह्मणों को एकत्रित किया और अनेकानेक स्वर्ण आदि के आभूषणों से इतना दान दिया। व्यास जी कहते हैं कि कोई भी अयोध्या के आसपास का ब्राह्मण गरीब नहीं रहा, परिपूर्ण हुआ। समय निकलने लगा। महाराजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद पर बिठाने का संकल्प किया। सारी प्रजा आनंदित हुई, गुरुजी के चरणों में जाकर के अनुग्रह किया कि श्री राम को युवराज गद्दी पर बिठाया जाए। उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त, गुरुजी ने कहा जब राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे वही शुभ मुहूर्त होगा, इनके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि गुरुजी तो जानते थे कि राजा जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं होगा, राम जी को वन में जाना है। गुरुजी ने कहा तैयारियां करो राजन। जब राम जी गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने भी उनको दीक्षा दी। महाराजा ने सभी तैयारियां संपन्न की। चारों तरफ चर्चा फैल गई कि प्रातःकालीन कल राम का राज्याभिषेक होगा। इधर से भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। कई रानी की दासी है एक मंथरा की संगत पाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा गया और कैकेयी ने अपनी बुद्धि के अनुसार महाराजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रात्रि में सभी कार्य हुआ। अयोध्या पूरी आनंदित है। प्रातः काल ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त में सभी अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के राजभवन की तरफ आने लगे, लेकिन राजभवन तो सुनसान पड़ा हुआ है। सभी देखते हैं आज राजभवन की कांति को क्या हो गया है, ये शमशान से ऐसा नजर क्यों आ रहा है, कोई हलचल नहीं। राम जी का राज्याभिषेक होना है। सभी चिंतित हैं।
एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। लेकिन पता चला उसी समय राम जी को वनवास मिला है। सीता जी भी तैयार हुई, राम जी ने समझाया, लेकिन सीता ने कहा पत्नी पति की परछाई होती है, शरीर से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता। सीता जी को साथ लिया, लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण को भी समझाया। माँ का आशीर्वाद लेने गए। माँ सुमित्रा ने कहा बेटा तेरा जन्म तो राम की सेवा के लिए ही हुआ है। अपने आप को जीवन धन्य मानने लगी, कहने लगी पुत्रवती जुवती जग सोई, कि पुत्रवती कहलाने का सौभाग्य जिस उसी दिन प्राप्त होता है, जास सुत हरि भक्त जो होई, जिसका बेटा प्रभु की भक्ति में लग जाए। जाओ बेटा। राम सीता और लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या दुख से ओतप्रोत हो जाती है। अयोध्यावासी पीछे पीछे चलते हैं। तमसा नदी के किनारे पर रुके। रात्रि में सोए हुए सभी को छोड़ करके सुमंत जी राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े। गंगा किनारे आए। महाराज दूर से मित्रता हुई। गंगा केवट के द्वारा पार की। प्रयागराज में आए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण किया। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। प्रभु ने रहने का स्थान मांगा। वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी और बताए कि प्रभु आप जहाँ जहाँ रहते हैं मैं स्थान बताता हूँ। विस्तार की लीला। और फिर प्रभु चित्रकूट में आकर के निवास करने लगे। इधर से भरत जी आए ननिहाल से। पता चला अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। राम जी से मिलने आए। बहुत विरह की लीला। राम जी ने अपनी पादुका देकर के भरत जी को वापस भेज दिया। 14 वर्ष तक इन पादुकाओं ने ही अयोध्या के ऊपर राज्य किया। ये भी एक अंतरंग कथा है। व्यास जी कहते हैं राजन, जब राम ने ताड़का का वध किया तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। राम जी को पता था। विश्वामित्र जी कहने लगे राम जी बात क्या है। राम जी ने कहा महाराज मेरे पिता ने इस राक्षसी को वरदान दे रखा है। एक बार की घटना घटी थी। मेरे पिताजी की इन्होंने सेवा की थी। वो बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा देवी वरदान मांगो। उसकी इच्छा थी अयोध्या जैसा राज्य पूरी सृष्टि में कहीं नहीं है। उसने वरदान मांगा कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज्य करना चाहती। महाराजा दशरथ ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं देवी, जब मन करे आ जाना। लेकिन महाराज मेरे वाण से इसकी मृत्यु हो गई। दुनिया वाले कहेंगे पिता ने वरदान दिया है, पुत्र को समझा करके इसका वध करवा दिया। ये पिता पुत्र की चाल है। विश्वामित्र ने कहा बेटा अब ये तो मर चुकी है, ये वापस नहीं आएगी, लेकिन एक उपाय है। उसकी हड्डियों से पादुका बनाई गई। विश्वामित्र जी ने इन पादुकाओं को तैयार किया, राम जी को पहनाया और कहा ये पादुका 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर राज्य करेगी। इस प्रकार से भरत जी आए, नंदी ग्राम में रह करके अयोध्या का शासन करने लगे। सिंहासन पर पादुका विराजमान हुई। इधर एक बार
श्री राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का पुत्र जयंत आकर के सीता जी के चरण में चोंच मारता है प्रभु की परीक्षा के लिए। वहाँ तो प्रभु आराम से बैठे थे, वहीं से एक तिनका उठाया और वाण की तरह उसके पीछे छोड़ दिया। जयंत अनेकानेक लोकों में प्राण रक्षा के लिए गया, इंद्र के पास भी गया, लेकिन सब ने मना कर दिया। देव ऋषि नारद के द्वारा पता चला कि वो माँ है, वो करुणामयी है, जयंत उन्हीं के चरणों में चला जा। जयंत वापिस माँ भगवती सीता के चरणों में आकर के गिर गया। माँ रक्षा करो। माँ तो माँ होती है, हृदय कोमल जैसा होता है। बिल्कुल कोमल हृदय वाली माँ ने जयंत को अपने कर कमलों से सहलाते हुए उस वाण को शांत किया, प्रभु की तरफ इशारा किया, प्रभु क्षमा कर दो इसको। अब राम जी ने उस कौवे की एक आंख फोड़ करके उस वक्त जीवन दान दिया, लेकिन राम जी चिंतित हुए कि सीता का हृदय बड़ा कोमल है और वैसे देवियों का हृदय कोमल ही होता है। आगे मैंने और भी लीलाएं करनी है, अगर ये इसी तरह क्षमा याचना करवाती रही तो मैं राक्षसों का वध कैसे करूंगा। सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं, अनेकानेक संत महात्माओं के दर्शन करते हैं, महामुनि अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं। अनुसुईया ने यहाँ पतिव्रत धर्म का बहुत सुंदर ज्ञान सीता जी को दिया है। यहाँ से आगे बढ़े, दंडकारण्य में पंचवटी में आकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगे। समय निकला, इधर रावण सीता जी के लिए प्रयासरत है, पूर्व जन्म से प्रयासरत है, बहुत विस्तार की कथा है ये। इधर रावण की एक बहन है शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब होता है जिसके सूप जैसे नाखून हो भाई। जो आजकल बड़े बड़े नाखूनों का जो रिवाज चला हुआ है, ये शूर्पणखा का प्रतीक है। सूप का मतलब होता है छाछ, छाछ जैसे नाखून जिसके हों, लंबे नाखून हों, वो शूर्पणखा होती है। शूर्पणखा ने आकर के यहाँ पर अपना माया जाल बिछाया, विवाह के लिए आकर्षित हुई। लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काट करके उसको भगा दिया गया। खरदूषण का वध हुआ, रावण के पास आई। रावण ने देखा खरदूषण को मारने वाला कोई सहज पुरुष नहीं हो सकता। रावण ने सोचा नर नहीं नारायण है, अगर नारायण है तो मैं उनसे वैर लगाऊंगा और अपनी मुक्ति का साधन बनाऊंगा, क्योंकि विद्वान थे। मारीच के पास जाते हैं। मारीच से कहा, मारीच इस प्रकार से राम जी यहाँ आए हैं, सीता जी को साथ लाए हैं, तुम मेरा सहयोग करो। मारीच ने कहा, रावण क्या करोगे कि तुम स्वर्ण मृग बनकर जाना, मैं साधु बनकर आऊँगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच ने कहा, रावण तुम विद्वान हो, करो तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो क्रोध हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। रावण अपने क्रोध का हरण करो। उस माँ भगवती जगत जननी सीता का क्या हरण करोगे तुम? और करते हो तो शुभ कर्म करो ना, चोरी जैसा पतित कर्म करोगे इतना विद्वान होने के बाद। लेकिन रावण तो सुनने वाला था नहीं। रावण ने देखा ये नहीं जाएगा तो अपनी म्यान से तलवार को खींचा। क्या मरना चाहते हो या आदेश का पालन करना चाहते हो? मारीच ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा, आपका कार्य अवश्य करूंगा।
स्वर्ण मृग बनकर के आए। मां की दृष्टि पड़ी, प्रभु को मृग की छाल लाने के लिए भेजा। प्रभु मृग के पीछे दौड़े। ये तो सभी प्रभु की माया थी। मायावी मृग कभी छुपता कभी दिखाई देता। बहुत गहरे जंगल में निकल गए। जैसे ही बाण लगा, हा लक्ष्मण हा सीता, मारीच ने सोचा मर तो गया ही हूँ, प्रभु के हाथों से मुक्ति पाकर के भी अपने स्वामी का भला तो करता चलूं। ये आवाज लक्ष्मण और सीता जी के कानों तक पहुंची। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ और अपने भाई की प्राण रक्षा करो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन सीता मैया ने अपशब्द लक्ष्मण को कहे। सीता जी की बात सुनकर के लक्ष्मण अधीर हो गए और अपने तप और तेज की एक मर्यादा की एक परिधि बना करके लक्ष्मण ने कहा मां, इस मर्यादा की दीवार के अंदर रहना, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, तुम सुरक्षित रहोगे। इतना कह करके लक्ष्मण जी चले गए। पीछे से रावण साधु का रूप बना करके आए। गृहस्थी का धर्म होता है कि द्वार पर आया हुआ याचक, कोई भी अतिथि, साधु, ब्राह्मण, संत खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सीता जी ने कहा महाराज अंदर आकर के भिक्षा लो। साधु ने कहा मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, देवी भिक्षा देनी है तो बाहर आइए, नहीं तो मैं चला जाता। लेकिन सीता जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी भूल की। व्यास जी कहते हैं राजन, उस मर्यादा की दीवार को सीता जी ने पार कर दिया। और जो देवी मर्यादा की दीवार को पार कर जाती है उसका तो कोई रखवाला नहीं होता, उसे तो फिर किए हुए कर्म का दंड भुगतना पड़ता है। सीता जी का हरण हुआ। रास्ते में जटायु से वध हुआ। जटायु की पंख काट करके रावण ने सीता जी को साथ लेकर के आगे बढ़े। किष्किंधा में सीता जी ने अपने कर्णफूल आभूषणों को डाला और अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को विराजमान किया। इधर से राम लक्ष्मण ढूंढते हुए आए। सीता जी का पता नहीं चला। रास्ते में जटायु को पाया। जटायु ने यहाँ पर सारा वृतांत बताया। प्रभु ने यहाँ पर अपनी मर्यादा को निभाया। प्रभु जानते थे कि मेरे पिता ने इनको गोद दे दिया है। जटायु को पिता मान करके अपनी गोद में बिठाया, कर कमलों से सहलाने लगे और सारा वृतांत बता करके जटायु ने कहा राम, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। जो सौभाग्य आपके पिता को नहीं मिला वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। इतना कह करके श्री राम जी को अपनी नेत्र दृष्टि से देखते हुए हृदय में प्रभु की छवि को बिठाया। राम राम कहते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। प्रभु श्री राम ने शुद्ध और सात्विकता के अनुसार पिता समझ करके जटायु का अंत्येष्टि संस्कार किया। सभी श्राद्ध आदि कर्मों से निवृत्त होकर के आगे बढ़े। पंपासुर में आए। यहाँ पर माँ भगवती शबरी से मुलाकात हुई। शबरी के आश्रम में आए।
जो आजीवन राम के लिए तरस रही थी। ये भी एक बहुत अंतरंग कथा है। जब ये विवाह के योग्य हुई, इसके पिता ने अनेक पशुओं को पकड़ करके रखा। इसने पूछा माँ से, माँ ये इतने पशु किस लिए इकट्ठे किए हैं? माँ ने कहा बेटी तेरा विवाह है ना, इन पशुओं को मार करके इनके मांस को रांध करके खिलाया जाएगा बारात के स्वागत के लिए। सबरी ने सोचा मेरे विवाह में इतने पशु मारे जाएंगे और फिर मेरा विवाह होगा, ऐसे विवाह का क्या करना। विरक्ति हुई। अर्धरात्रि में ही सबरी ने सभी पशुओं को खोल दिया और अपने घर से प्रस्थान कर गई। रात्रि में दौड़ते 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 और इधर पंपासुर की तरफ आ निकली। उधर प्रातःकालीन न तो सबरी मिली न पशु मिले, ढूंढ करके रह गए। यहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी आई। मतंग ऋषि ने राम नाम की भक्ति दी। मतंग ऋषि जाने लगे, कहने लगे बेटी मैं तो प्रभु की से मिलने के लिए परम धाम जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के मिलूंगा, लेकिन यहीं पर राम राम करो, तेरी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि तुमसे मिलने स्वयं राम आएंगे। गुरु की वाणी पर विश्वास करके सबरी राम राम रटती थी। आज प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत विस्तार की और करुणा की लीला के साथ प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान सबरी को दिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति का ज्ञान देकर के यहाँ पर सबरी मैया ने भी प्रभु के सामने ही भक्ति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त किया और सीता को पाने के लिए सुग्रीव का पता बताया। राम जी आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत पर आए। यहाँ पर हनुमान जी आए। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव और राम में मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। समय पाकर के लंका के ऊपर चढ़ाई हुई। समुद्र के ऊपर नल और नील के द्वारा पुल बांधा गया। सारी सेना पार हुई और अंत में श्री रावण पर विजय करके प्रभु ने पुनः सीता जी को प्राप्त किया। यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि राम जी जानते थे राजन कि सीता करुणामयी है, इसलिए जब अग्नि परीक्षा की बात हुई तो सभी दुखी हो गए। राम जी ने कहा इतने दिनों तक सीता यहाँ पर रही है, शुद्ध भी है कि नहीं, लेकिन ये तो संसार के लिए शिक्षा थी। राम जी जानते थे, जब पंचवटी में रहते थे राम जी को पता था कि सीता का हरण होगा और सीता कोमल हृदय की है, इसलिए सीता को पहले ही अग्नि में प्रवेश कर दिया था। लक्ष्मण को भी इस बात का पता नहीं चला था और राम जी ने सोचा हो सकता है रावण कभी क्षमा मांग ले और सीता जी कहे इसको भी प्रभु छोड़ दो, सारे राक्षस बच जाएंगे। इसलिए सीता की छाया को रखा था। ये लंका में सीता नहीं, सीता की छाया आई थी। फिर अग्नि में प्रवेश हुई। अग्निदेव के द्वारा सीता को पुनः राम जी को सौंपा गया। सभी हर्षित हुए और लंका पर विजय पा करके राम जी, सीता जी, लक्ष्मण के साथ अपने सखा साथियों के साथ पुनः वापिस अयोध्या में आए और गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और समय पाकर के शुभ मुहूर्त में गुरु जी ने श्री सीताराम भगवान को सिंहासन पर बैठा करके अपने हाथ से तिलक किया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री वेदव्यास जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से आपने यथासमय राम के बारे में सुना।
अब क्या इच्छा है? परीक्षित नंदन जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है कि माँ भगवती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, ये कथा भी थोड़ी हमें सुना दीजिए। व्यास जी कहने लगे, राजन जब सृष्टि का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, मानसिक सृष्टि का सृजन हुआ, मनोनुकूल नहीं बढ़ी, मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव करने लगे। दाएं अंग से महाराजा मनु और बाएं अंग से शत्रुपा की रचना हुई। दोनों तपस्या करके आए, मैथुनी सृष्टि के लिए कहा। मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, समय पाकर के 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, 2 संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे 9 कन्याएं और कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। और तीसरी कन्या जो प्रसूति है, इसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के 60 कन्याएं हुई। 17 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। 58वीं जो स्वा है उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। 59वीं जो सौधा है उसका विवाह पितृदेवों के साथ हुआ। और जो 60वीं कन्या सबसे छोटी सती जिसका नाम है, उसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तो जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव आपने तो विवाह कर दिया बात बातों में, थोड़ा हमें विस्तार से भी बता दें। व्यास जी कहने लगे, राजन ये ब्रह्मा जी के कहने से सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और कैलाश पर रहने लगे। दक्ष अहंकारी राजा है, अहम भाव बहुत है। एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत बड़े पद का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ और सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष दक्ष को बना दिया। जब दक्ष प्रजापतियों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, उसी समय सोचा आज मैं सभी देवी देवताओं को, सभी संत ब्राह्मणों को, सभी राजा महाराजाओं को और भगवान नारायण और ब्रह्मा को, सबको एक बहुत बड़ी सभा के द्वारा, एक बहुत बड़े यज्ञ के द्वारा इन्हें सम्मानित करना चाहता हूं, लेकिन भगवान शिव को नहीं। जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव ये कैसी कथा सुना रहे हो आप? शिव तो उनके दामाद हैं, क्या इतने बड़े उत्सव में अपने दामाद और अपनी बेटी को नहीं बुलाएंगे? व्यास जी ने कहा, राजन ये एक और दूसरी कथा है। एक बार विवाह तो भगवान शिव और सती का हो चुका था, लेकिन दक्ष ने एक बार एक सभा बुलाई थी। सभा में सभी को आमंत्रित किया, सभी आए, भगवान शिव भी आए, सभी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष सभा में आए तो सबने खड़े होकर के प्रणाम किया। भगवान शिव ने, नारायण ने और ब्रह्मा जी ने, 3 पुरुषों ने प्रणाम नहीं किया। अब दक्ष ने देखा इन सब ने तो प्रणाम किया, लेकिन ये 3 कौन है जो बैठे रहे? अब जैसे ही दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी के ऊपर, देखा चलो कोई नहीं, तो मेरे पिताजी हैं। नारायण भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो देखा ही तो दादाजी हैं, कोई बात नहीं।
ये तीसरा कौन है? देखा रे ये तो शिव, ये तो मेरा दामाद है, पुत्र के समान है, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो क्रोधित हो गए और यहां पर शिव को बुरा भला कहने लगे। ये जो शमशानवासी है, मुंडों की माला धारण करने वाला, सर्पों को लपेटे फिरता है, शमशान की भभूति शीश पे है, जटाधारी है, न कोई घर है, न खानदान है, न परिवार है, न कोई गोत्र है, न अपना है, न कोई पराया, अनेक प्रकार की बातें। ये तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, नहीं तो ये भूतों में रहने वाला भूत जैसा, ये तो सभा में बुलाने के लायक ही नहीं, ये तो पिशाच है, इसकी तो योनि बेकार है, न कोई संस्कार है, न कोई मर्यादा, इसे कोई ज्ञान नहीं, अवधूत दिगंबर रहने वाला। अब शब्द कहने लगा। व्यास जी कहने लगे, राजन आज भी राजाओं का, कलयुगी राजाओं का भी यही हाल होगा, जो नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये देखेंगे इस शहर में इस आदमी ने मेरा स्वागत नहीं किया, तो उसी की तरफ ध्यान होगा कि जब मैं मंत्री बनूंगा सबसे पहले इसी को देखूंगा। जो लाखों आदमी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, लेकिन जो स्वागत नहीं करता उनको पहले देखते हैं, इसको पहले देखूंगा। तो दक्ष का भी वही हाल है। अब यहां पर सापासापी होने लगी। दक्ष ने कहा कि आज के बाद इस अवधूत को, इस शमशानवासी को आगे से कोई भी यज्ञ में भाग नहीं देगा, यज्ञ में इसका आह्वान ही नहीं करेगा, कोई उत्सव नहीं बुलाया जाएगा। और इधर जैसे ही ये बातें हुई, नंदी आदि गण पास में बैठे थे। नंदी जी ने कहा, ओ दक्ष, भगवान शिव आशुतोष हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तुम इनके बारे में ऐसा कहते हो? ये स्वयं ही यज्ञ स्वरूप है और तुम इतनी देर से बक बक बकरे की तरह बोलते जा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम्हारा बकरे का मुंह हो जाए। इधर भृगु जी बैठे हैं यज्ञ के आचार्य बन करके। यज्ञ के आचार्य भृगु जी आदि ने कहा, और नंदी, इस ससुर जमाई के बीच में विवाद में तुम बीच में क्यों आया? जाओ, मैं भी तुम्हें साफ देता हूं कि जितने भी शिव भक्त होंगे वो सर्वभक्षी हो जाएंगे। नंदी ने फिर कहा, अरे ओ ब्राह्मण देवता, हमें क्या श्राप देता है? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जो यजमान के आगे पीछे घूमने वाले हैं, वो भी मर्यादित नहीं रहेंगे। जाओ। भगवान शिव ने सोचा ये सम्मान समारोह है या साफ समारोह है। वहीं पर अपने गणों को साथ लेकर के भगवान शिव चुपके से कैलाश पर आ गए। श्री वेदव्यास जी कहने लगे, राजन, समय निकलने लगा, यज्ञ बंद हो गए। अब यज्ञ कौन करे? दक्ष का आदेश है कि शिव का आह्वान नहीं होगा, शिव के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शिव ही तो यज्ञ है। अब यज्ञ बंद हो गए। एक बार चूहों की पंचायत हो गई। चूहों ने आपस में विचार विमर्श किया, ये बिल्ली आती है और हर रोज पता नहीं जो भी मिलता है झपट ले जाती है, 2-4 चूहों को गायब कर देती है, खा जाती है। इसका कोई समाधान होना चाहिए। एक समझदार चूहा था, उसने कहा कि चलो इसका पता लग जाए, आप हम ऐसा काम करें क्या कि इस बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। हाँ, ये बात ठीक है, घंटी बांध देंगे, जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी, हम अपने बिलों में घुस जाएंगे तो ये बिल्ली खा नहीं पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी। विचार पास हो गया।
बाजार में गए, घंटी खरीद करके लाए। अगले दिन बिल्ली आई, पंचों चूहों की पंचायत इकट्ठी हुई, कहने लगे भी बांधो बिल्ली के गले में घंटी। ये घंटी कौन बांधे, बिल्ली के पास जाए कौन? सबको पता है जो भी जाएगा उसी को पकड़ेगी। तो व्यास जी कहते हैं वही हाल आज इनका है। यज्ञ कौन करे, सबको पता है। भगवान शिव की क्रोध अग्नि में कौन जले? यज्ञ करना है तो शिव को बुलाना पड़ेगा, यज्ञ का अगर फल पाना है तो। लेकिन यज्ञ बंद हो गए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया दक्ष को कि दक्ष तुम ही यज्ञ करो। दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से हरिद्वार के पास कनखल में इस बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी को आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव सती के पास कोई संदेश नहीं भेजा, कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। इधर भगवान शिव सती के साथ कैलाश पर आमोद प्रमोद से रहते हैं। तो एक समय की बात, भगवान शिव ने सोचा कई दिनों से श्री राम की कथा नहीं सुनी है, किसी ब्राह्मण के मुख से अगर कथा सुन ली जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। विचार किया। यहाँ पर व्यास जी भी कहते हैं कि राजन कथाएं तो सबके घर में रखी हैं, बाजार में भी मिल जाती हैं और सभी पढ़े लिखे भी होते हैं, कथाओं को हर रोज पढ़ते भी हैं। लेकिन ब्राह्मण के मुख से जो कथा सुनी जाती है उस कथा का प्रभाव अलग होता है। तो इसलिए अगर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव सारी कथाओं के जानकार हैं, दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, सारी सृष्टि उनके अंदर विलीन है। और इतने बड़े कथावाचक होते हुए भी, इतने बड़े भगवान होकर के भी मन में विचार किया कि किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी जाए तो कल्याण हो जाएगा। जो स्वयं कल्याण के देवता हैं, आशुतोष हैं, वो भी अपना कल्याण चाहने के लिए किसी ब्राह्मण की खोज कर रहे हैं कि कहीं कथा मिले। राम कथा में आप पढ़ते हैं चौपाई, एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभ सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे शिव अखिलेश्वर जानी। आप पढ़ते हैं रोज। भगवान शिव सती को साथ लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कहाँ तो दक्षिण भारत में श्री अगस्त जी का आश्रम, और कहाँ उत्तर में हिमालय के ऊपर कैलाश पर बैठी सती पार्वती। धरती के इस छोर से और उस छोर के ऊपर कथा सुनने गए हैं भाई। ये है कथा का महत्व। आज विडंबना, घर के सामने कथा हो रही है, को सुनने के लिए तैयार नहीं। कथा की प्यास इस तरह से होनी चाहिए कि मैं बगैर खाए रह सकता हूं, बगैर पिए रह सकता हूं, लेकिन कथा के बिना नहीं रह सकता। ये ललक, ये भाव। भगवान शिव सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अगस्त मुनि ने बड़ा सेवा सत्कार किया। भोलेनाथ ने कहा ब्राह्मण देवता श्री राम कथा सुना दो। ब्राह्मण ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, हम कथा कहेंगे और आप सुनेंगे, बैठो। शिव सती को बिठाया, अगस्त जी ने कथा सुनाई, कथा पूर्ण हुई, शिव का जीवन धन्य हुआ। भगवान शिव ने कथा को सुना, लेकिन सती ने कथा को नहीं सुना। कथा सुनी है, दक्षिणा देनी पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा महाराज दक्षिणा बताओ। यहाँ तो दोनों ही विरक्त हैं, भगवान शिव भी विरक्त हैं, अगस्त जी भी विरक्त हैं।
इनको कोई धन की दक्षिणा तो नहीं चाहिए थी। अगस्त जी ने भगवान की अखंड भक्ति का ज्ञान मांगा कि मुझे दक्षिणा के रूप में प्रभु की अखंड भक्ति दे दो। भगवान शिव ने अगस्त जी को अखंड भक्ति का ज्ञान दे करके प्रस्थान किया। रास्ते में आए, मन में एक विचार है, एक ललक है, एक उमंग है। जिस राम जी की कथा सुन करके आए हैं उस राम जी के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ये सोच ही रहे थे। उसी समय दृष्टिपात हुआ, दूर दृष्टि देखी प्रभु राम को लीला करते हुए। सीता जी का हरण हो चुका था। राम जी दंडकारण्य में पक्षियों से पूछते हैं, मृगों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, झाड़ियों से लिपटते हैं, लताओं से, वृक्षों से पूछते हैं, मेरी मृग नैनी सीता कहाँ गई? हा सीता, हा सीता। प्रभु ने इस लीला को देखा, भगवान शिव मुस्कुराए, वहीं से प्रणाम किया। अगर सामने जाऊंगा तो लीला में व्यवधान हो जाएगा। दूर से ही प्रणाम किया। भगवान शिव ने जैसे ही प्रणाम किया, सती ने देखा मेरे स्वामी त्रिलोकी के नाथ हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं, लेकिन मेरे पति किसको प्रणाम कर रहे हैं? सहजता से पूछने लगी, स्वामी किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, सती जिसकी कथा सुन करके आ रहे हैं वही मानुष लीला कर रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती को न तो भगवान पर विश्वास और न अपने पति की बात पर विश्वास, ये है गलती। सती ने कहा, इस तरह रुदन तो कोई साधारण पुरुष भी नहीं करता महाराज, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? ये भगवान है क्या? इसे पता नहीं मेरी सीता कहाँ है? भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। और दूसरी बात, अरे साधारण पुरुष को भी पता है ये झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियों से लिपटते हैं, पशुओं के पीछे भागते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से, लताओं से लिपटते हैं, सीता कहाँ है? बताओ, ये बताएंगे? ये पागलपन है? ये कोई भगवान है? भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान है, प्रणाम करो। लेकिन नहीं, बार बार शिव समझाते हैं लेकिन सती को यकीन नहीं हुआ। जब भगवान शिव जैसे समझाकर थक गए पत्नियों को, वो समझ नहीं सकती तो बाकी आम पुरुष की क्या ताकत है वो समझा सके। भगवान शिव ने कहा, तू जाकर के परीक्षा ले लो देवी। सती वहां पर गई। सती ने विचार किया, परीक्षा कैसे ली जाए? मन में विचार आया, क्यों न सीता का रूप बना लिया जाए? अगर भगवान है तो पहचान जाएंगे, भगवान नहीं है तो आकर के लिपट जाएंगे। अब भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते के सामने सीता बन करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने भी देखा, राम जी ने भी देखा, लेकिन राम जी ने अपना रास्ता बदल लिया। सती ने सोचा मेरी कुछ दूरी थी, हो सकता है रोते रोते पागल हो गए हैं, मुझे देख नहीं पाए। पुनः दूसरे रास्ते पर जाकर के सीता बन करके चलने लगी। प्रभु ने फिर अपना रास्ता बदल लिया। सती ने फिर देखा, ये बिल्कुल बौखला गए, ये पागल हो चुके हैं पत्नी के विरह में, इसलिए दूर दृष्टि इनकी नहीं जाती। जैसे ही प्रभु ने रास्ता बदला, तीसरे रास्ते में सती ठीक सामने ही जाकर के सीता बन करके प्रकट हो गई। अब जैसे ही सामने प्रकट हुई, रास्ता बदलने की जगह नहीं थी, उसी समय प्रभु राम ने प्रणाम किया। मैं अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ का पुत्र श्री राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माते। जैसे ही प्रणाम किया, अपना पूरा पता बताया और फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ इस निर्जन वन में तुम अकेली क्या कर रही हो? भगवान भोलेनाथ सदाशिव, वो कैलाशी अविनाशी, वो कहाँ है?
अब जैसे ये कहा, सती तो पानी पानी हो गई। सती मानो मूर्तिमान हो गई हो, कोई शब्द नहीं निकला। प्रभु मुस्कुराए। अब सती सामने खड़ी है, प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने सोचा परीक्षा लेने आ ही गई है तो परीक्षा दे देनी चाहिए। सती की जहां पर दृष्टि जाती है चारों तरफ सती कभी इधर देखती है कभी इधर, जिधर देखती है राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, चारों तरफ दिखाई देने लगे। सती ने आंखें बंद की। यहाँ पर प्रभु ने विराट रूप के दर्शन भी करवाए, अनेकानेक ब्रह्मांडों के दर्शन करवाए। प्रभु श्री राम तो आगे निकल गए। सती ने आंखें खोली, देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, वहां तो कोई है ही नहीं। पुनः सती वापिस आई। भगवान वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम का भजन कर रहे हैं। पूछा, सती परीक्षा ले ली? सती ने पुनः झूठ बोला, नहीं प्रभु, बस मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया। आपने कुछ दूर से प्रणाम कर लिया था, मैं थोड़ा नजदीक जाकर के प्रणाम किया, बस इतना ही, कोई परीक्षा नहीं। लेकिन भगवान शिव तो जानते थे। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और सती के पूरे चरित्र को देखा। जैसे ही देखा, सती ने मां सीता का रूप धारण किया। अब ये मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। वहीं पर प्रभु को साक्षी मान करके संकल्प लिया कि अब मेरा और सती का पति पत्नी का भाव आज से ही समाप्त हो गया है। मैं इसको अपने बाएं अंग में नहीं बिठा सकता। आकाशवाणी ने धन्य धन्य करके कहा कि शिव आप ही हैं इस संसार में जो ऐसा कठोर संकल्प ले सकते हैं। आकाशवाणी से सुना। सती ने कहा, प्रभु कौन सा संकल्प लिया है आपने? भगवान शिव ने बात को टालते हुए कहा, नहीं यही कोई नहीं, आओ राम कथा सुनाता। लेकिन सती का तो मन ही नहीं, बार बार पूछती है। राम कथा कहते कहते कैलाश पर आ जाते हैं। भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन 87,000 वर्ष निकल जाते हैं। सती बड़ी दुखी है। समझ गई थी सती भी कि पति के द्वारा मेरा त्याग हो चुका है। एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा है। 87,000 वर्षों के बाद जैसे ही नेत्र खुले, सती सामने आई और जैसे ही बाएं अंग में बैठने की कोशिश की, भगवान शिव ने आसन सामने लगा दिया। सती यहाँ बैठो, इस तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है। सामने माँ का आसन होता है, सामने बैठ जाओ। बाएं अंग का आसन अब तुम्हारे पास नहीं है। आओ बैठो, मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा कहने लगे। लेकिन उसी समय दक्ष के द्वारा कनखल में यज्ञ चल रहा है। यज्ञ की तैयारी में के लिए देवता जा रहे हैं और देवता भी कोई कम नहीं है। अरे कोई रेल की लाइन तो है नहीं, पटरी पर ही चलना है। हवाई जहाज थी, विमान थे। उस समय तो चारों तरफ के रास्ते खुले थे। कहाँ तो कनखल, कहाँ कहाँ से लोगों से आते। लेकिन देवताओं को पता है कि दक्ष ने यज्ञ किया है, सती और शिव को बुलाया नहीं, तो चलो इनको जलाने के लिए सभी अपने अपने लोगों से विमानों को कैलाश के ऊपर से घुमा करके लाते हैं। और जब कैलाश पर जाते हैं तो नगाड़े ज्यादा बजाते हैं, नाच गान ज्यादा होता है, शोर शराबा ज्यादा मचाते हैं। आज भी यही होता है। विवाह शादी होती है, परिवार वाले भाईचारा बैठा देखता है, अड़ोसी पड़ोसी हुड़दंग आकर के मचाते हैं। अब बार बार विमान आ रहे हैं, भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं, विमानों की तरफ जाता है।
बार बार विमानों को देख करके, नाच गान को देख करके, हुड़दंगबाजी को देख करके, नगाड़ों की आवाज सुन करके सती ने कहा, सती विलोके व्योमनिर्वाणा, ऊपर जाते ही विमानों को देखा। स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, सती कथा सुनो। अरे कथा में मन लगाओ, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये संसार है, क्यों संसार के झंझट में पड़ी हो? कथा सुनो, इसी से कल्याण होगा। लेकिन सती तो कथा में थी ही नहीं। सती शरीर से कथा में बैठी है। व्यास जी कहते हैं, राजन कथा में बैठना महत्व नहीं है, कथा में आना कोई जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण वो है जो आप कथा में आए लेकिन कथा आपके हृदय में बैठ जाए, इसका महत्व है। शरीर से आप बैठे हैं, मन कहीं और है, ध्यान है ही नहीं, तो कथा में आने का लाभ कैसे मिलेगा? भगवान शिव बार बार समझाते हैं, सती नहीं मानती। भगवान शिव ने कहा, जैसे गुस्से में आदमी कह देता है, बार बार पूछते हैं तो कि तेरे बाप के घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी तेरे पिता ने यज्ञ किया है और वहां जा रहे हैं। सती ने कहा, तो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है तो हमें भी चलना चाहिए। शिव ने कहा, कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण आया है? सती ने कहा, आया तो होगा महाराज, ऐसा तो नहीं है, मैं तो सबसे छोटी पुत्री हूँ, मेरे पिता की। छोटी पुत्री से पिता का विशेष प्रेम होता है, इसलिए पत्र तो जरूर आया होगा, लेकिन आपके इधर इर्द गिर्द यहाँ भूत प्रेत दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कोई न कोई झाड़ में पत्रिका डाल करके भाग गया होगा दूर से ही। चारों तरफ वो भूत दौड़ते हैं, अब यहाँ तक नहीं पहुंच पाया होगा। शिव मुस्कुराए, कहा, सती निमंत्रण ही नहीं आया। सती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता के घर में उत्सव हो, हमारे पास निमंत्रण आए। आज भगवान ने वो वृतांत सती को सुनाया है। आज तक भगवान शिव ने सती के सामने कोई चर्चा नहीं की भाई। आज तो ये विडंबना है, मानो लड़का ससुराल में जाए और कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो घर में आते ही पत्नी को पीटना शुरू करेगा। तुम्हारे घर में ये हुआ, तुम्हारे घर में वो ऐसे बोला, तुम्हारे घर, अरे पत्नी का क्या कसूर है? लेकिन सारी जो है वहां की पूरी भड़ास अपनी पत्नी के ऊपर निकालेगा। लेकिन शिव आज तक कोई चर्चा नहीं। आज शिव ने बताया कि देवी, मैं जानता हूं इस कारण का कि जब तुम्हारे पिता प्रजापति अध्यक्ष बने थे उस समय बहुत बड़ी सभा को बुलाया था, सम्मान समारोह था, लेकिन वहां पर मैं तो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं, प्रणाम कर लेता कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आए किस समय। लेकिन उन्होंने अपमान मान लिया कि मुझे प्रणाम नहीं किया। अब उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और उसी सभा में उसने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी शिव सती को यज्ञ में नहीं बुलाएगा, यज्ञ का भाग ही नहीं मिलेगा, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा। तो देवियों का हृदय तो कोमल होता है, चाहे कितने भी बड़े करोड़पति की पत्नी हो और किसी झोपड़ी वाले पिता के घर में भी ये सोचे कि मेरे पिता के घर में उत्सव है, तो करोड़ों को छोड़ करके उस झोपड़ी में दौड़ने की कोशिश करेगी कि पिता का घर वहां उत्सव और मैं यहाँ नहीं। सती ने कहा, तो ठीक है प्रभु, आप मत जाओ, मैं जाऊंगी। भगवान शिव ने कुछ गणों को सती के साथ भेजा, नंदी आदि गण गए कि जाओ सुरक्षित सती को इसके पिता के घर में पहुंचाओ। सती आई, सती ने देखा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं।
बहनें आती हैं, मुस्कुराती हैं, सती के पास से गुजरती हैं, ताना मारती हैं, देखो ना बहन कैसा जमाना आ गया है। आजकल तो बिना बुलाए ही मुंह उठा करके चले आते हैं लोग, कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्र नहीं, मुंह उठाते हैं और चले आते हैं। सती समझ गई बात को। सती ने चारों तरफ देखा, मानो सती की दृष्टि अपनी मां को ढूंढ रही हो कि मैं आ गई हूं, मेरी मां से तो मिलूं। दूर खड़ी मां के दर्शन हुए। सती जल्दी जल्दी मां की तरफ दौड़ी। मां की दृष्टि भी पड़ी। मां ने इशारा दिया, एक कोने में ले गई, बेटी इधर आ जाओ। एक कोने में जाकर के मां ने कहा, बेटी आ गई हो, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे बिना तो घर सुना सुना था, क्योंकि जब घर में कोई उत्सव हो और बेटियां न आए तो वो उत्सव नहीं होता, फीका रहता है। और जब बेटियां आ जाती हैं, बहनें आ जाती हैं, तो उस घर के उत्सव को चार चांद लग जाते हैं, एक विशेष आनंद आता है। सती की मां ने कहा, बेटी तुम आ गई हो, बहुत सुंदर किया। आपके बिना सारा फीका फीका नजर आ रहा था, लेकिन एक बात बताऊं बेटी, क्या? तुम एकांत में रहना, तुम्हारे पिता के सामने मत जाना, उनको पता न चलने पाए कि सती आई। मैं आपकी व्यवस्था अलग से बनाऊंगी। सती ने पूछा, मां क्या बात है? मां ने सारा वृतांत बताया कि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि या तो सती आएगी नहीं, अगर आ गई भूल से तो कोई भी सती से बात नहीं करेगा। अगर कोई भी बात करेगा और मुझे पता लगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। इसलिए बेटी आई हो, बड़ा अच्छा किया, एकांत में रहना। सती ने कहा, मां मेरे पति ने बहुत मना किया था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। भगवान शिव ने कहा था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे पता चला कोई बात नहीं, माँ आ तो गई हूं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं वापिस जा रही। माँ ने कोशिश की कि बेटी आ गई है तो चलो उत्सव को देख करके चली जाना। नहीं माँ, जहां सम्मान नहीं हो वहां रहने का क्या फायदा। और जहां पिता ही पुत्री से न बोले तो फिर उस घर में पुत्री किस अधिकार से रह सकती है। सबसे प्रिय तो पिता को पुत्री होती है और पुत्री को पिता होता है भाई। वैसे तो माँ बेटी का प्यार कहते हैं, लेकिन पिता पुत्र का, पिता और पुत्री का जो प्रेम होता है वो प्रेम एक अथाह प्रेम होता है। व्यास जी कहते हैं, पिता और पुत्री के प्रेम को हम शब्दों से नहीं बता सकते। पिता का हृदय होता है पुत्री, पिता का कलेजा होता है पुत्री, पिता की आत्मा होती है पुत्री। जिस समय कन्यादान करके विदाई करता है, मानो पिता एक अपने कलेजे को निकाल करके किसी को दे रहा हो। जो पीड़ा पिता के हृदय में होती है वो किसी के हृदय में नहीं होती, और उस पीड़ा को सिर्फ पिता ही समझ सकता है। सती ने कहा, मां अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। यहां से मां को प्रणाम करके सती वापिस चलने को तैयार हुई। पास में स्वर्ण का एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडप दिखाई दिया। सभी स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए हैं, स्वर्ण पताकाएं हैं, हीरे मोती मूंगा माणिक से जड़ित झिलमिलाहट को देख करके मन में भाव आया, चलो यज्ञशाला को देखते हुए यज्ञशाला से ही निकल जाए।
यज्ञशाला में जैसे ही सती का पदार्पण हुआ, सती पहुंची, चारों तरफ एक दृष्टि में देखा, सभी देवताओं के स्थान दिखाई दिए, लेकिन भगवान शिव का स्थान यज्ञशाला में दिखाई नहीं दिया। सती अपने पति की बात को याद करती है, मेरे पति ठीक कहते थे। सती अपने अपमान को तो जहर की तरह पी गई, लेकिन अपने पिता के घर में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। सती को क्रोध आया, मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान। जैसे ही ये सोचा, सामने से दक्ष आते दिखाई दिए। सती ने कहा, पिताश्री ये तुमने अच्छा नहीं किया। दक्ष ने कहा, एक तो बिना बुलाए मुंह उठा करके चली आई हो, एक ज्ञान देने चली हो, किसने बुलाया था तुम्हें? चले जाओ, यहां ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से। सती ने कहा, ओ अब मुझे पता चला कि अब तक मेरे शरीर में ये तामसिक गुण क्यों है। मुझे पता नहीं था राजन, आज पता चला है कि मैं बार बार न पति की बात को मानती हूँ, न भगवान की कथा में मेरा मन लगता है, न शुद्धता के रास्ते पर मैं चल सकती हूँ। मैं बार बार मंथन करती थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन दक्ष, आज मुझे पता चला है, तेरे जैसे कामी पुरुष, रजोगुणी पुरुष, तामसी पुरुष के वीर्य से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए सारे अवगुण मेरे शरीर में आ गए हैं, इसलिए बार बार मैं पथ भ्रष्ट हो रही हूं। लेकिन दक्ष, मैं अभी इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती, जिस शरीर को मेरे पति तक स्वीकार नहीं कर सकते। इतना कह करके दक्ष के सामने ही सती ने कहा, मैं अब ऐसी रजोगुणी तमोगुणी शरीर को रखूंगी नहीं। और भगवान को याद किया, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, अगर कहीं मेरी बात सुनता हो, एक वरदान दो कि मेरा जन्म कहीं भी हो, अगले जन्म में भी भगवान शिव मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मानो भगवान तो वही रोम रोम में रमण करने वाले होते हैं, कान में आकर के भंवरे के रूप में कहते हो, सती पति रूप में तो शिव को पाना चाहती हो, क्या पिता रूप में भी दक्ष को पाना चाहती हो? सती ने कहा, प्रभु मुझे किसी जड़ की बेटी बना देना, किसी पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष जैसा पिता मुझे जीवन में कभी मत देना। भगवान ने मानो कह दिया हो, सती क्या जड़ की बेटी पत्थर की बेटी करती हो? मैं तुम्हें जड़ की भी बनाऊंगा, पत्थर की नहीं, पूरे पहाड़ की बेटी बनाऊंगा और तेरी प्रतिष्ठा करवाऊंगा, और अगले जन्म में शिव ही पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे, मैं वरदान देता हूं। इतना कह करके सती ने संकल्प लेकर के शिव का ध्यान करके वहीं पर यज्ञशाला में अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वशीभूत किया। हाहाकार मचा, प्रदूषण फैला। इधर नंदी आदिगण दौड़ करके कैलाश की तरफ दौड़े। नारद जी कैलाश पर आए, भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु को क्रोध आया, प्रभु ने अपनी जटा को हिलाया, एक बाल को तोड़ा, शिला पर मारा। वीरभद्र नाम का एक विशाल काय पर्वत के समान शिवगण प्रकट हुआ। वीरभद्र ने कहा, स्वामी आदेश कहो, क्या आदेश है? जल में आग लगाने है या आसमान को तोड़ना है या पृथ्वी को चूर्ण बना करके जल में फेंक देना है या पर्वतों का चूर्ण बनाना है? बताइए क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा, कुछ नहीं, जाकर के दक्ष ने जैसा कर्म किया है
उसके कर्म का फल दे दो बस। वीरभद्र मानो काल का स्वरूप धारण करके दक्ष के यज्ञ में आए हैं। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, सूर्य की आंखों को फोड़ा, पूषा के दांतों को तोड़ा, भृगु की दाढ़ी को पाड़ा। दक्ष सामने आए तो दक्ष की गर्दन को मरोड़ा और तोड़ करके यज्ञ में स्वाहा। सभी देवता संत ब्राह्मण जितने यज्ञ में आए थे अपनी प्राण रक्षा करते, छुपते छुपाते कंधराओं के रास्ते से भागे। इधर से सभी छुपते छुपाते जिस प्रकार से देवता भगवान की शरण में आए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, भोलेनाथ हे भोले बाबा, हे आशुतोष, हे कृपालु, हे दीन दयालु, हे अविनाशी, हे कैलाशी, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। सभी देवताओं ने याचना की कि आप तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं प्रभु, चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान शिव आए, सारी व्यवस्थाएं यज्ञ की बनाई गई। भगवान शिव ने कहा यजमान कहाँ है? सबने बताया कि यजमान का धड़ पड़ा हुआ है, सिर कहाँ? सिर तो स्वाह हो गया। वीरभद्र से कहा जाओ उत्तर दिशा की तरफ जो भी जीव मिले उसकी गर्दन ले आओ। वीरभद्र बाहर निकले, एक बकरा खड़ा हुआ था, बकरे की गर्दन काट करके ले आए। दक्ष की धड़ से गर्दन को लगा दिया गया। भगवान शिव ने अपनी दृष्टिपात किया और प्राणों का संचार हुआ। दक्ष बकरे के मुख से बम 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 बोलते हुए खड़े हुए और बम बम की आवाज से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बम बम की आवाज से और बम बम के भाव स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वेद व्यास जी कहते हैं राजन, उसी दिन से बम बम की परिपाटी चली। आज भी शिव भक्त बम बम बोलते हैं और बम बम बोलने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, एक बार शिवालय में जाकर के और मुक्त कंठ से अगर बम 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 बोल दिया जाए तो भगवान आशुतोष वहीं पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव ने यज्ञ को सविधि संपन्न किया। अब इधर सती के शरीर को अधजला शरीर जब देखा तो भगवान शिव अपने आप को रोक न पाए, दौड़ करके उस सती के शव को ही अपने कंधे पर डाल लिया और यहाँ से क्रोधित होकर के विकराल रूप धारण किया, मानो एक महाकाल का रूप धारण किया हो और यहाँ से दौड़ पड़े। सभी देवता भयभीत हुए, दिशाएं कांपने लगी, दिग्गपाल भयभीत हो गए। अब क्या होगा? देवताओं ने भगवान नारायण से याचना की, प्रभु आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को छोड़ा, सुदर्शन से कहा इस सती के शरीर को भगवान शिव से अलग कर दो। जब तक ये सती का शरीर भगवान शिव के साथ रहेगा भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होगा। इस प्रकार सुदर्शन चक्र सती के शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। प्रभु दौड़ लगा रहे हैं अंतरिक्ष में, सुदर्शन अंगों को काट रहा है। जहाँ सती का जो अंग पृथ्वी के ऊपर पड़ा वहीं माँ भगवती का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर माँ भगवती के मंदिरों का निर्माण हुआ। जहाँ जहाँ जो भी अंग पड़ा, बहुत विस्तार की लीला है। इस प्रकार से जहाँ नैन पड़े नैना देवी कहलाई। इस प्रकार से जहाँ पर नेत्रों की दृष्टि पड़ी ज्वालामुखी ज्वालामाई कहलाई, मन पड़ा वैष्णो देवी कहलाई। सभी के भाव से और सभी के नाम रखे गए।
और जैसे ही सती का शरीर शिव से अलग हुआ, भगवान शिव पागलों की तरह घूमने लगे। घूमते घूमते दिगंबर अवस्था में कहीं जाते हैं, कभी कहीं, लेकिन मन शांत नहीं होता। भगवान शिव हिमालय पर आते हैं और हिमालय पर आकर के समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं। इधर श्री वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, उस सती का अगला जन्म हिमालय के घर में ही मैना के गर्भ से हुआ। जन्मे जने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या अपनी इच्छा से जन्म लिया? व्यास जी ने कहा, हिमालय राज ने बहुत बड़ी तपस्या की थी मां भगवती की। मां भगवती प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और हिमालय ने वरदान मांगा कि मां पुत्री रूप में हमारे घर में जन्म लो, मुझे आपके पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मां ने तथास्तु कहा। चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, शुक्रवार का दिन, मां भगवती पार्वती के रूप में हिमालय के भवन में मैनावती के कक्ष में, प्रसूति कक्ष में प्रकट होती है। बोलिए जगदम्बे मैया की, पार्वती मैया की। जैसे ही मां ने जन्म लिया, प्रकट हुई, मानो पूरे पहाड़ की कंदराओं में हीरे मोती स्वर्ण चांदी धातुओं की खानें प्रारंभ हो गई। झरनों में अमृत जैसा जल बहने लगा। चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। सभी जितने भी वृक्षावली थी, पुष्पों से, फलों से ओतप्रोत हो गए। पक्षियों की गुंजार, भंवरों की गुनगुनाहटें, चारों तरफ वातावरण इतना सुंदर हुआ कि मानो अनेक प्रकार के सूर्यों की चमक से आकर के हिमालय राज चमकने लगा हो। तो आइए, हिमालय पर जब ऐसा वातावरण हुआ, इतना सुखद वातावरण हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद बरसने लगा, तो हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, क्योंकि मां भगवती ने जन्म लिया है। आइए, उसी के कर्मानुसार हम भी यहाँ पर उत्सव मनाते हैं और मां भगवती को याद करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।